नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यू इंडियन। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। वीरदास के बिगड़े बोल इसलिए कह रही हूं क्योंकि विदेश की धरती पर देश का अपमान करने वाला शब्द हर एक भारतीय को बिगड़े बोल ही लगेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उस भारत से आती हूं जहां देश का अपमान करने वाले का भी समर्थन किया जाता है। वीरदास ने जिस तरह की कॉमेडी की विदेश की धरती पर, देश का मूड क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीवी प्रेजेंटर शहजाद पूनावाला। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है द न्यू इंडियन पर। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। शहजाद, जब आपने ये कविता सुनी, फर्स्ट रिएक्शन क्या था वो जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि कई लोग अपनी सस्ती पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए और हासिल करने के लिए अक्सर देश को या देश की कई बातों को विदेशी मंच पर उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। और मुझे लगा कि वीरदास भी एक तरीके से कॉमेडी के राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी राहुल गांधी पॉलिटिक्स के वीरदास बन ही चुके हैं और दोनों की मानसिकता एक ही है कि सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए या नरेंद्र मोदी के विरोध में, क्योंकि उनको पसंद नहीं कि आज की तारीख में जिसकी सरकार बनी हुई है लोकतंत्र में, तो उसके खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोलने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता। लेकिन शहजाद, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति की आजादी, ये सारी अच्छी चीजें हैं, पर ये वही मंडली है जब कंगना रनौत, और हालांकि मैं उनकी सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, पर जब वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करती है तो वो उसके घर को तोड़ने में या उसके खिलाफ सेडिशन का केस फाइल करने में उनको बड़ा आनंद आता है। पर जब वीरदास फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते करते फ्रीडम ऑफ अब्यूज, मतलब हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं, क्योंकि उनके शब्द अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि दोज हु वर्शिप विमेन ड्यूरिंग द डे। अब वर्शिप कौन करता है महिलाओं को दिन में? ये तो केवल हिंदू करते, कोई मुसलमान या कोई पारसी या कोई और धर्म के लोग महिलाओं की पूजन नहीं करते। ये बड़ा स्पष्ट है, हिंदू धर्म में ही महिलाओं की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है। तो केवल हिंदुओं को चिन्हित करके गाली देना और कहना कि हिंदू दिन में तो पूजा करते हैं और रात को गैंगरेप करते हैं, और इस बात पे अगर कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उसको इंटॉलरेंस बताना और बताना कि ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी तो कंगना रनौत की भी थी। और देखिए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, तो उन्होंने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है कि हम कहे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये वही लोग हैं जो आतंकियों के लिए रोना रोते हैं और उसको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी बताते हैं। क्योंकि आपने नारी पूजन का मुद्दा भी उठाया और मैं इसी पर आने वाली थी शहजाद, क्या अगर उन शब्दों की जगह अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि सुबह इबादत की जाती है या रोजा रखते हैं और रात को गैंगरेप करते हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं तब भी समर्थन करते? देखिए, अगर ये कहा जाता कि दिन में नमाज पढ़ने वाले रात को गैंगरेप करते हैं या दिन में इबादत करने वाले रात को गैंगरेप करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक पूरे के पूरा सेकुलरिज्म का ढांचा भारत का हिल चुका होता। और अभी तक ये कहा जाता कि ये वीरदास तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला है और ये आरएसएस का दरअसल एजेंट है जो जाकर ये जहर उगल रहा है, और भारत में इस्लामोफोबिया छा चुका है और यहाँ पर मुसलमानों का रहना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि उनको रेप से मतलब नहीं है, उनको बलात्कार से मतलब नहीं है, उनको रेप पर राजनीति से मतलब है। मैं उस भारत से आती हूँ जहां सैफरन और ग्रीन, ये दो कलर कह सकते हैं हमारे तिरंगे की शान है, उसको भी, उन रंगों को भी आपने बांट दिया सिर्फ कॉमेडी के नाम पर। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि इसको आगे ले जाते हुए वीरदास और उसकी मंडली ने ये घोषित नहीं कर दिया कि सारी हरी सब्जियां सेक्युलर है और सारी भगवा रंग की सब्जियां कॉम्युनल है, वरना ये गाजर खाना छोड़ दे, टमाटर डालना छोड़ दे और सब्जी में केवल और केवल जो है मुझे लगता है मटर डालेंगे, क्योंकि वो उनके लिए सेकुलर होगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में बहुत ताकत है जो आज रंगों को बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि वो वही लोग हैं जो कल तक रोम रोम चिल्लाते थे, आज उनको भी राम राम करना पड़ रहा है। हाँ, पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आज देखिए खुशी है मैं कि न्यू इंडियन पर हूं। अगर यंग इंडियन या ओल्ड इंडियन पर होता तो मेरे कुर्ते को देखकर आप मुझे सांप्रदायिक घोषित कर दी होती। किस भारत से शहजाद आते हैं?
मैं उस भारत से आता हूं जहां की आबादी यूनाइटेड स्टेट्स से 4 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी यहां पर रेप की घटनाएं 4 गुना कम है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पर महिलाओं को केवल पूजते नहीं है बल्कि हमारा लोकतंत्र उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने का मौका भी देता है, अनलाइक अमेरिका। मैं उस भारत से आता हूं जहां पर वीर दास के भद्दे बयानों के चलते उनके खिलाफ केवल कानूनी शिकायत होती है, गर्दन काटने के फतवे जारी नहीं होते। उस भारत से आता हूं जहां पर कुछ लोग अपने हित को, पारिवारिक हित को, पार्टी हित को देश हित के ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि हम देश के साथ हैं। मैं उस भारत से भी आता हूं जहां पर वीर दास पर अब एक शिकायत तय हो गई है तो उसको इनटॉलरेंस कहा जाता है, और जब कंगना रनौत का घर तोड़ा जाता है तो लोग, वही मंडली उसका जश्न मनाती है। मैं उस भारत से आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, अपना वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए।